नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में 22 अगस्त को मेयर का चुनाव होना है और मेयर के चुनाव को लेकर अब सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी की है। और सभी दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि क्रॉस वोटिंग पिछली बार भी मेयर के चुनाव में सोलन में देखने को मिली थी और इस बार भी कुछ इस तरह की संभावना बन रही थी। और यही वजह थी कि प्रदेश सरकार की चिंता भी लगातार, कांग्रेस पार्टी की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुमत के होने के बावजूद कांग्रेस के लिए मेयर का चुनाव जीतना सोलन में एक टेढ़ी खीर बन गया है। और यही वजह है कि सरकार ने अब इसको लेकर एक बहुत ही अहम फैसला और इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। क्योंकि 22 अगस्त को चुनाव होना है, 20 अगस्त को मुख्यमंत्री का सोलन का दौरा प्रस्तावित है। और जिस तरह के समीकरण यहाँ पर मेयर के चुनाव को लेकर बन रहे थे, उससे सरकार की चिंता लगातार बनती जा रही थी कि प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव में तो जीत रही है, लेकिन सोलन में आते आते कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेयर का चुनाव जीतने में नाकाम साबित हो रही है। पिछली बार भी ऐसा देखने को मिला। पिछली बार 7 दिसंबर 2023 को जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और बहुमत ना होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जहां वो डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, वहीं कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ी रही थी। बाद में दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनका नाम जिन्होंने प्रपोज किया था उनकी सदस्यता भी गई और साथ में मेयर की सदस्यता भी चली गई। उसके बाद एक बार फिर से मेयर का चुनाव सोलन नगर निगम में 22 अगस्त को हो रहा है। और उस चुनाव से पहले सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, और वो फैसला है कि राज्यसभा की तरह दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी, जिनके पार्षद यहाँ पर चुनाव जीते हैं, वो चुनाव प्रक्रिया में अपना एक ऑथराइज्ड एजेंट तैनात कर सकती है। और जितने भी पार्षद हैं उन्हें वोट डालने से पहले अपना वोट उस एजेंट को दिखाना अनिवार्य होगा। राज्यसभा में भी इसी तरह का है, ताकि क्रॉस वोट से को रोका जा सके। क्योंकि नगर निगम में जिस तरह से पिछली बार भी क्रॉस वोट हुई थी, उससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी कुछ इसी तरह का निर्णय अब सरकार ने लिया है कि क्रॉस वोट को रोकने के लिए यह जरूरी हो गया है कि जब पॉलिटिकल पार्टी द्वारा विप जारी किया जाता है और विप जारी होने के बाद भी क्रॉस वोट को वोटिंग हो रही है, तो उसे रोकने के लिए जरूरी हो गया था कि अब जितने भी पार्षद अपनी वोट कास्ट करेंगे, निर्दलीय के ऊपर तो यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि सोलन नगर निगम में एक निर्दलीय पार्षद भी है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी के पार्षद है, उन्हें अपना वोट सबसे पहले अपने एजेंट को दिखाना होगा और उसके बाद वो वोट मतपेटी में डाला जाएगा। तो इस तरह का नियम सरकार द्वारा लिया गया है और इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और इस अधिसूचना को काफ़ी अब महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सोलन नगर निगम में, क्योंकि मेयर का 22 अगस्त को चुनाव होना है और जिस तरह के समीकरण बनते जा रहे थे, पार्षदों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी और उसके वजह से सरकार की जो चिंताएं थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। जो सरकार ने अमेंडमेंट की है उसे अब हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन रूल्स 2012 को अमेंड किया गया है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म होगा 51 एजेंट, ऑथराइज एजेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वहाँ पर तैनात कर सकते हैं। जो अधिसूचना, जो नियम अब बनाए गए हैं उसके मुताबिक अब नगर निगम के चुनाव में भी राज्यसभा की तरह
अब दोनों पॉलिटिकल पार्टी अब अपना एजेंट तैनात कर सकते हैं। पिछली बार भी कुछ इसी तरह का समीकरण देखने को मिले थे और इस बार भी कुछ इसी तरह के समीकरण बनते जा रहे थे। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन नगर निगम में 22 अगस्त को मेयर का चुनाव होना है और मेयर के चुनाव को लेकर जिस तरह के समीकरण सोलन में बन रहे थे उससे सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी। वजह थी कि मेयर के प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में सहमति नहीं बन रही थी। मौजूदा नगर निगम, हालांकि सोलन नगर निगम में पार्षदों की संख्या कुल 17 है, लेकिन 3 पद खाली चले हुए हैं। तो मौजूदा नगर निगम में 14 पार्षद है। 14 पार्षद में 7 कांग्रेस के हैं, 6 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 निर्दलीय है। निर्दलीय को वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि पिछले 2 भी मेयर और डिप्टी मेयर के जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं उसमें निर्दलीय पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गए हैं, लेकिन इस बार वो भी थोड़े नाराज चले हुए हैं। लेकिन फिर भी चलो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जोड़कर देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ पार्षद इसमें हो जाते हैं, निर्दलीय के समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी। और एक वोट है विधायक का। विधायक क्योंकि कांग्रेस के हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और पिछली बार भी विधायक का वोट था, उसके बावजूद कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हार गई थी। और इस बार भी कुछ इस तरह के समीकरण बन रहे थे कि 4 पार्षद एक तरफ है और 3 पार्षद एक तरफ है और उनमें किसी प्रकार की सहमति नहीं बन रही है। पिछली बार सरदार सिंह ठाकुर को मेयर का प्रत्याशी बनाया गया था, जिसका उस वक्त पूर्व डिप्टी मेयर और उस वक्त की निवर्तमान मेयर थी पूनम ग्रोवर, उन्होंने विरोध किया। उनके साथ 4 पार्षद थे और 4 पार्षदों ने बगावत कर चुनाव लड़ा और उसमें उषा शर्मा मेयर बनने में कामयाब हो गई थी। और इस बार भी कुछ इसी तरह के समीकरण बन रहे थे। उसमें 2 पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी मेयर के खिलाफ, जो उषा शर्मा मेयर बनी थी दल बदल कानून के तहत, और डिप्टी और पूर्व मेयर क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रोसेस के दौरान उनका नाम प्रस्तावित किया था, उसके कारण 2 दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। हालांकि कांग्रेस ने 4 पार्षदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत शिकायत की थी, लेकिन 2 के खिलाफ जांच में नहीं मिला था। तो उसकी वजह से पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा और पार्षद अभय शर्मा कार्रवाई से बच गए थे। और इस बार भी कुछ इसी तरह के समीकरण बन रहे थे कि शायद हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो मेयर के चुनाव के दौरान, और उससे कांग्रेस को लग रहा था, क्योंकि मेयर के प्रत्याशी को लेकर अभी तक कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। सरदार सिंह ठाकुर का विरोध 3 पार्षद कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली बार भी वो चुनाव नहीं जीते थे और इस बार प्रत्याशी को बदला जाए। और पार्टी ने बीच का रास्ता निकालते हुए संतोष ठाकुर को भी प्रत्याशी बनाने के लिए योजना बनाई, लेकिन उनका 4 पार्षद विरोध कर रहे, तो काफ़ी तनातनी और खींचतान पार्षद मेयर के प्रत्याशी को लेकर थी। तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा था, सरकार को भी लग रहा था कि इस बार सहमति बनना इस बार भी संभव नहीं है, और क्यों ना इस बार जितने भी पार्षद हैं उनके नकेल लगाई जाए और इस तरह का एक अधिसूचना या फिर कानून एक्ट में इस तरह का संशोधन किया जाए कि जब पार्टी चिन्ह पर चुनाव हो रहे हैं और क्रॉस वोटिंग को रोका जाए, तो क्रॉस वोटिंग के रोकने के लिए सरकार की ओर से यह बड़ा कदम उठाया गया है। और इसको लेकर अधिसूचना भी अब सरकार की ओर से जारी कर दी है कि इस बार मेयर के चुनाव में दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंट चुनाव प्रोसेस के दौरान वहां पर तैनात करेगी और जितने भी पार्षद वोट डालने के लिए आएंगे उन्हें अपना वोट सबसे पहले एजेंट को और उसके बाद जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें मतपेटी होगी उसमें अपना वोट कास्ट करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि विरोध अभी भी दोनों राजनीतिक पार्टियों में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही मेयर के प्रत्याशी को लेकर खींचतान चली हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी है। लेकिन बहुमत इस वक्त कांग्रेस के पास है, पार्षद उनके ज़्यादा है। यदि कांग्रेस के बीच में सहमति बन जाती है तो चुनाव की भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस के पहले ही मौजूदा पार्षदों की संख्या 7 है। विधायक के वोट के साथ वो बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है।
निर्दलीय पार्षद भी है, जो पहले अभी तक 2 चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे हैं, लेकिन इस बार उनके भी तेवर बागी हो गए हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जितनी भी बैठकें मेयर के चुनाव को लेकर हुई है तो उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया है, और यही वजह है कि उन बैठकों से उन्हें दूर रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं अभी तक लग रहा था कि कांग्रेस से क्रॉस वोट होने की संभावना है, 2-3 पार्षद वहां से क्रॉस वोट करेंगे, तो ऐसे में उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी समर्थन देते हैं या नहीं तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की योजना पर भी कहीं ना कहीं सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और मेयर के चुनाव को भी अब राज्यसभा के चुनाव की तरह बना दिया गया है कि यहाँ पर भी अब एजेंट तैनात होंगे और सबसे पहले वोट उन्हें दिखाई जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी, चाहे दोनों पॉलिटिकल पार्टी को अपने एजेंट तैनात करने की अनुमति होगी, और वहाँ पर पूरे चुनाव प्रोसेस के दौरान वो जहाँ पर वोटिंग होगी वहीं पर रहेंगे और पूरी नज़र रखेंगे, वोट उनको दिखानी होगी, उसके बाद फिर वोट कास्ट होगी। तो इस तरह का है, 22 अगस्त को यह चुनाव होना है और मेयर का चुनाव देखते हैं कि इसके बावजूद कांग्रेस मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो 22 अगस्त को लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अब सख्त कदम जो उठाया है उससे लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने मेयर की कुर्सी को तो बचाने में कामयाब हो जाएगी। और उसके बाद अब जिस तरह का यह नियम बना है तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी डिप्टी मेयर की कुर्सी भी बचानी अब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यदि यह नियम लागू होगा, कांग्रेस का बहुमत है। अभी 3 वार्डों में, सोलन में अभी चुनाव भी होने हैं, 3 वार्डों में उपचुनाव होना है, सितंबर महीने में यह उपचुनाव होना है। और यह उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। वजह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को जीतने में कामयाब रहती है तो उनके पार्षदों की संख्या 9 हो जाएगी। अब अभी मौजूदा समय में 6 है तो 9 हो जाएगी। यदि कांग्रेस इसको जीतने में कामयाब होती है तो उनकी संख्या 10 हो जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस के पास यदि बहुमत आ जाता है तो डिप्टी मेयर के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को जीतने में कामयाब हो जाती है तो आने वाले दिनों में एक्ट में क्या प्रावधान होंगे। पहले तो 12 पार्षदों का 2 तिहाई पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव पर साइन होने जरूरी होते थे। संशोधन हो रहे हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में उसको लेकर क्या संशोधन होता है और एक्ट क्या कहता है। लेकिन फिलहाल नगर निगम के मेयर के चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश सरकार ने एक ज़बरदस्त डिसीजन लिया है और एक अधिसूचना जारी की है। उससे कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग के आस पर मेयर का चुनाव जीतने की आस लगाकर बैठे हुए थे, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का चाबुक चला है। और अब कांग्रेस पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उन्हें अपना पहले वोट पार्टी को दिखाना होगा। और यदि इसके बावजूद भी यदि कोई पार्षद क्रॉस वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी पार्षदों के, क्योंकि पिछली बार 2 पार्षद इस कार्रवाई से बच गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल अभी के लिए तो दे हमें इजाज़त। सोलन नगर निगम के चुनाव से रिलेटेड यह एक ब्रेकिंग खबर थी, तो क्यों न जिसे हमने आपके साथ शेयर किया है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 22 अगस्त को सोलन नगर निगम में मेयर का चुनाव होना है। वजह है कि 7 दिसंबर 2023 को जो मेयर यहाँ से निर्वाचित हुए थे उषा शर्मा जी, तो उनके खिलाफ सरकार ने दल बदल कानून के तहत एक कार्रवाई करते हुए उनकी पार्षद की सदस्यता चली गई थी और 10 जून को यह आदेश दिए गए थे। और उसके बाद से मेयर का पद खाली चला हुआ था। हालांकि नियमों के मुताबिक 1 महीने से अधिक मेयर का पद खाली नहीं रह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पार्षदों में जिस तरह से खींचतान चली हुई थी तो उसकी और सहमति नहीं बन रही थी। तो जिला प्रशासन
चाहकर भी चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सरकार की ओर से चुनाव करवाने को लेकर इस प्रकार के कोई आदेश नहीं आ रहे थे। अभी पार्षदों को मनाया जा रहा था, लेकिन जब उनके बीच में सहमति नहीं बन रही थी तो सरकार ने फिर निर्णय लिया कि फिलहाल चुनाव की घोषणा कर दी जाए, और बीच में अब यह नए आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं कि राज्यसभा की तरह ही नगर निगम में अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, और पार्षदों को, पार्टी चिन्ह पर जीते हुए पार्षदों को अपने पार्टी के अधिकृत एजेंट को वोट दिखानी होगी, उसके बाद वोट डालनी होगी। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।